हाय एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम प्रीति है। मेरे चैनल का नाम लाइफ विद प्रीति यादव है, जहाँ मैं आप सबके बालों को बड़ा ही वंडरफुल सा बनाने के लिए एक हेयर केयर सीरीज लेकर आई हूँ। तो जो हमारी आज की रेमेडी है वो एक हेयर स्मूथनिंग क्रीम है जो हमने घर पर बनाई है और जिसके रिजल्ट्स आप देख ही सकते हैं कि मेरे बालों में एक अलग ही शाइन आ गई है और स्मूथ, कितने ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, सिल्की हो गए हैं, साथ ही में बहुत ज़्यादा मैनेजेबल भी हो गए हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है जो कि आपके किचन में मौजूद होंगे। तो उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम बात बाद में करेंगे। पहले जान लेते हैं कि हमें इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है बनाना। बनाना एक सुपर फूड है। इसके अंदर बहुत सारे ब्यूटीफुल से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी स्किन और साथ में स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। 2 बनाना लिए हैं, आप अपनी लेंथ के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बनाना का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है। जैसे ही सिलिका की एप्लीकेशन हम अपनी स्कैल्प पर करते हैं तो वो कोलाजन को सिक्रेट करता है। जब कोलाजन स्कैल्प पर सिक्रेट होता है तो वो बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे कि जिनका हेयर ब्रेकेज होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स को यूज़ करने के लिए आपको उसे थोड़ी देर पहले भिगो के रखना पड़ेगा। मैंने 1 चम्मच चिया सीड्स 1 कप में भिगो के रखे थे 20 मिनट के लिए। उसके बाद इन्होंने पानी को अपने अंदर सोक कर लिया था। बनाना के अंदर हम ये चिया सीड्स जो हमने सोक करके रखे हैं इसको डाल देंगे और उसके बाद 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का डाल देंगे। ऑलिव ऑयल बालों को स्मूथ करने में, स्ट्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके साथ साथ ही इसके जो हमने चिया सीड्स डाले हैं, चिया सीड्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होता है जो कि हमारे नॉर्मल फूड के अंदर नहीं होता है। ऑलिव ऑयल का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे बालों में ऑयलिंग भी हो जाए। साथ में ऑलिव ऑयल के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हमारे बालों को शाइन देता है, उसके साथ साथ ही स्मूथ भी बनाता है। और इन तीनों चीज़ों को आप ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्रीम बनके हमारे हाथों में आ जाएगी। लेकिन अभी ये पूरी नहीं बनी है, हमें इसको एक छलनी की मदद से अलग करना पड़ेगा क्योंकि केला के अंदर बहुत सारे फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो कि हम लोग सब जानते हैं, जो हमारे गट और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन वो फाइबर हमें अपनी स्कैल्प के लिए नहीं चाहिए। अगर आप इसको ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो उसके बाद जब हम ये रेमेडी कर लेंगे, हेयर वॉश करेंगे, तो हमारे बालों में छोटे छोटे ग्रैनुअल्स रह जाएंगे जो कि केला का फाइबर होगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप इसको छान के यूज़ करें। एक छलनी की मदद से इसको छान लीजिए। उसके बाद बहुत सॉफ्ट सी क्रीम आपके हाथों में आ जाएगी, उसको हमें यूज़ करना है। इस रेमेडी को करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है बालों को सॉर्ट करना, यानी कि बालों को सुलझाना। सबसे पहले आपको बालों को अच्छे से सुलझा लेना है ताकि रेमेडी अपना अच्छे से काम कर सके। बालों को सुलझाने के बाद एक स्प्रे बोतल ले लीजिएगा, उसमें हल्का सा गुनगुना पानी डाल लीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर इस पानी को हम अपने बालों में लगाएंगे तो जो हमारे बाल है वो हल्के गीले हो जाएंगे। उसके साथ ही जब गुनगुना पानी हमारे बालों में जाएगा, स्कैल्प में लगेगा, तो हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और रेमेडी अच्छे से काम करेगी। स्प्रे बोतल की मदद से आपको बालों को हल्का हल्का गीला कर लेना है, पूरा गीला नहीं करना है, हल्का हल्का गीला करना है ताकि जो रेमेडी है वो भी अच्छे से काम करे और जो ये क्रीम हमने बनाई है ये भी अच्छे से बालों पे लग जाए। ये करने के बाद आपको इस क्रीम को हाथ में लेना है और स्कैल्प से लेके पूरा एंड तक लगाना है। आपकी मर्जी है, जैसे भी आप लगाना चाहें। पहले आप पूरे स्कैल्प को भी कर सकते हैं या फिर पार्टीशन करके एक एक सेक्शन में डिवाइड करके भी इसको लगा सकते हैं। पूरा हो जाने के बाद बन बना लीजिए। इस बन को आपको 30 से 45 मिनट तक रखना है। 30 मिनट में ये अपना काम पूरा कर देगा और आपको अपने बालों में एक अलग ही शाइन दिखेगी। सिर्फ एक यूज से ही आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे। इस रेमेडी के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके बालों में 4 से 5 दिन तक रहने वाले हैं। उसके बाद जो बालों में नेचुरल ऑयल आता है तो वो आ जाएगा और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे, आप इसको 3 से 4 वीक तक, 1 वीक में एक बार ही करते हैं, तो आपके बाल धीरे धीरे इसी में ढलने लग जाएंगे और स्ट्रेट हो जाएंगे।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको रेमेडी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।